अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक रिव्यू दूंगा 7 दिनों का। पहले तो एक एक दिन की वीडियो मैंने अपलोड की थी कि उसमें हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो जब 7 दिनों का एक साथ रिव्यू होगा तो उसमें ये चीज़ें शामिल होंगी कि कौन कौन सा हमें स्ट्रेस का, किस तनाव का हमें सामना करना पड़ा, और उस दौरान हमने चिक्स को कैसे, उनकी लिवेबिलिटी को, उनके सर्वाइवल को हमने कैसे मेंटेन किए रखा, कैसे हमने उनको बरकरार किए रखा, और इस दौरान जो जो उनके लिए मसाइल दरपेश है उनका कैसे मुकाबला किया और चिक्स को बचाए रखा। क्योंकि चिक्स के जो पहले 7 दिन होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत अहम दिन होते हैं इसकी लाइफ के। इसमें इनके अंदर इतनी इम्यूनिटी नहीं होती, हवा का, पानी का, वो ये जितने भी हैं चीज़ें, इन सब की तरफ इसे लाना, पानी खुराक की तरफ लाना, ये फार्मर के ज़िम्मे होता है। क्योंकि ये ब्रूडिंग आप आर्टिफिशियल ब्रूडिंग कर रहे होते हो, बड़े हाउसेज़ के अंदर कर रहे होते हो। अगर आप छोटे हाउसेज़ में भी कर रहे हो, बैकयार्ड चिकन आपने रखे हुए हैं, आपका छोटा सा फार्म है, तो वहाँ पे भी आपको पैरामीटर्स ऐसे ही रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले बात का आगाज़ करूँगा कि जब आपके पास चिक्स आएँ, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपके पास चिक्स आएँ वो A1 क्वालिटी के हों, अच्छे वालदेन के बच्चे हों। अगर वो चिक्स अच्छे वालदेन के बच्चे नहीं हैं, उसमें B ग्रेड है, उसमें C ग्रेड है, लंगड़े चूज़े हैं उसके अंदर, उनमें कुछ चूज़े ऐसे हैं जिनकी आंखें ख़राब हैं, किसी की टांगें ख़राब हैं, किसी के जो जॉइंट्स हैं वो ख़राब हैं, या बिल्कुल बौने चूज़े आपके पास आ गए हैं। मैंने आपको बताया था कि जो कम से कम एवरेज बॉडी वेट, औसत जिस्मानी वज़न होना चाहिए, वो कम से कम 34.5 से 35 तक तो लाजमी होना चाहिए। तो मेरे पास जो चिक्स आए थे वो 36 ग्राम के चिक्स आए थे, और हमारा इसका टारगेट ये था कि हमने इसको एक हफ़्ते के बाद कम से कम 70 से 75 ग्राम तक इसको लेके जाना है। इतना बॉडी वेट हमने अचीव करना होता है। इस हिसाब से आपका रोज़ाना का जो उसका वज़न बढ़ना चाहिए वो कम से कम 5.5 से 6 ग्राम रोज़ाना इसका वज़न बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए आप एफर्ट्स क्या करते हैं कि सबसे पहली बात तो ये हो गई कि आपके पास चिक्स अच्छे आने चाहिए। अगर चिक्स अच्छे नहीं आए तो जो चिक्स ख़राब हैं, जो लंगड़े चूज़े हैं, उनको आप अलहदा करें। अलहदा करके उसकी पिक्चर बना के या उसकी वीडियो बना के आप हैचरी को कंप्लेन करें कि आपने हमें ये वाले चूज़े भेजें। तो इसकी या तो उसमें से वो पैसों की कटौती होगी, या वो आपको इसमें कंसेशन देंगे, मज़ीद चूज़ा वो आपके पास भेजेंगे, इस तरह का। तो ये एक फार्मर का राइट है कि अगर वो पैसे उसके पूरे देता है तो उसके पास चिक्स भी अच्छी क्वालिटी के आना चाहिए। तो आते साथ ही मैंने आपको बताया था कि आते साथ ही हम उनके लिए एक बेडिंग मटीरियल बनाते हैं। एक इस नीचे फ्लोर के ऊपर हम अखबार बिछाते हैं, या सा डस्ट बिछाते हैं, या वुड शेविंग्स बिछाते हैं। वहाँ पे कोई ऐसा हम लिटर मटेरियल बिछाते हैं कि जो अब्ज़ॉर्बेंट हो। अब्ज़ॉर्बेंट मतलब कि वो नमी को अपने अंदर जज़ब करे, वो पानी को अपने अंदर जज़ब करे। क्योंकि शुरू में जब चूज़े आते हैं तो एक मरतबा उनकी लूज़ ड्रॉपिंग्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, मतलब पतली बिठें होती हैं। तो पतली बिठें जितनी ज़्यादा नीचे की जानब आ जाएंगी, उतना ही उसके ऊपर वो पानी, उनका बिट्ठू में से पानी जो होगा वो ऐसे मटेरियल के ऊपर आना चाहिए जो उसको अपने अंदर जज़ब कर ले। नहीं तो हर तरफ अगर पानी वाली बिठें हुई, चूज़ा उसके ऊपर चलेगा और स्लिप होता रहेगा, ना तो खुराक और पानी की तरफ उस तरह से पहुंच पाएगा, ना वज़न उस तरह से कर पाएगा। तो इसलिए आपने ऐसा बेडिंग मटेरियल इस्तेमाल करना है जो ज़्यादा स्लिपरी ना हो। हमने इसके नीचे ब्रूडिंग पेपर बिछाया था जो मैंने आपको वीडियोज़ में दिखाया था, और अभी भी आप देख रहे हैं इसके अंदर। ब्रूडिंग पेपर बिछाने से क्या होता है कि चूज़े की जो नीचे की जानब जो पंजे होते हैं वो बड़े नाजुक से पंजे होते हैं, उन पंजों को आपने बचाना है। और हर रोज़ आपने इसकी ग्रोथ नोट करनी है कि कैसे कैसे इसके जो है ना तीसरे से चौथे दिन पे जाके इसके जो बालों की रंगत है ये तब्दील होनी चाहिए। चाहे आपके पास किसी भी नस्ल का चूज़ा है। शुरू में अगर वो ब्लैक फैदर्स वाला चूज़ा है तो उसके भी शुरू में जो बाल होते हैं वो फ्लफ़ी होते हैं, बहुत नरम नाजुक से बाल होते हैं। आस्ता आस्ता वो फ्लफ़ उड़ता रहता है, बाल उसके तब्दील होते रहते हैं। तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, फिर चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें दिन पे आपने उसकी ग्रोथ नोट करनी है। रोज़ाना उसके ग्राम देखने आप किस ग्राम के हिसाब से आपके चूज़े की ग्रोथ हो रही है। शुरू में आप उसको जो लाइटिंग शेड्यूल देते हैं, आप पहले 24 से 48 घंटे के लिए आप उसको मुसलसल लाइट देते हैं ताकि इसको खुराक और पानी की तरफ आने में कोई मसला ना हो, कोई दिक्कत दरपेश ना आए। तो इसलिए ये उसको चीज़ें ये प्रोवाइड की जाती हैं। हीट का बहुत अच्छा सोर्स दिया हमने इसे। हीट का सोर्स हमने शुरू में ऐसे दिया कि शुरू में हमने मौसम ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसकी वजह से हमने चूज़ा आने से पहले जो तैयारी किए रखी, उसमें पर्दे ऊपर की जानब किए रखे, टेम्परेचर इसका ऊपर की जानब जाता गया। जब टेम्परेचर इसका 35.5 पे पहुंचा, पर्दे थोड़े से नीचे कर दिए। फिर उसके बाद हमने चिक्स रिसीव किए। चिक्स रिसीव करने के बाद हमने उनमें से जो मोटेलिटीज़ आप अलहदा करते हैं। जो चिक्स आप देखते हैं ना बहुत छोटा, जिनका वज़न काफ़ी कम है, 31 या 32 ग्राम तक है, जो उनको आप ज़रा ज़्यादा हीट देते हो, 1 डिग्री ज़्यादा हीट उसके चाहिए होती है। और जिन चूज़ों का वज़न पूरा होता है वो 35 साढ़े 35 डिग्री पे ही बहुत अच्छी ग्रोथ करने लग जाते हैं। तो ये सारी सूरत हाल आपने देखनी है। इसमें आप ठीक जब आपके 32 से 48 घंटे गुजर जाएंगे तो फिर उसके बाद आपने इसके नीचे से ये जो ब्रूडिंग पेपर है, ये पेपर आपने लाजमी उतार देना है। क्योंकि पेपर अगर नहीं उतारेंगे तो पेपर के बीच में ढेर सारी ड्रॉपिंग्स होती हैं, वो पेपर बड़ा गंदा हो जाता है।
आपने मिनिमम 48 घंटे तो वेट करना है, 32 से 48 घंटे, कि इतनी देर तक नीचे पेपर मौजूद होना चाहिए जब तक इसके पंजे मजबूत हो जाते हैं, जब तक नीचे से जो इसके तलवे हैं उनके ऊपर जो जिल्द है वो मजबूत नहीं हो जाती। फिर उसके बाद अगर वो 24 घंटे से पहले ही बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, तो जिस जगह पे बहुत ज़्यादा गीला हो गया है या बहुत गंदा है या फट रहा है, आप उसके साथ साथ वहाँ पे रिपेयर वर्क करते रहें। उसके ऊपर मज़ीद साफ़ सुथरा जो आपके पास ब्रूडिंग पेपर है या अखबार है वो आप उसके ऊपर बिछाते रहें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका बर्ड बाद में वो उस गीलेपन की वजह से काक्सी की तरफ जाता जाएगा। और काक्सी का आपको पता ही है कि काक्सी कितने ज़्यादा मसाइल पैदा करती है आपके चिक्स के अंदर जब वो आस्ता आस्ता बड़े होते जाते हैं। इस दौरान आपने ये ध्यान रखना है कि आपने दिन के अंदर कम अज़ कम 4 मरतबा खुराक डालनी है। उसके 4 एक दिन के अंदर अगर आपके पास इतने चिक्स मौजूद हैं कि उनको एक बैग डाल रहा है, तो उस एक बैग के आपने कम से कम 4 हिस्से बनाने हैं उसके, ठीक है। उसको 15.5 से 16 किलो, 16 साढ़े 16 किलो खुराक एक टाइम पे ऑफ़र करते रहें। 4 टाइम अगर आप उसे खुराक देंगे तो ये जितने ज़्यादा इंटरवल्स, जितने ज़्यादा वक्फे डालेंगे खुराक के दरमियान में, उतनी उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। और जब आपके 32 से 48 घंटे टाइम क्रॉस हो जाए उसके बाद आपने इसको मज़ीद बिल्कुल कोई लाइट नहीं देनी। अगर आपके शेड के अंदर मोटेलिटीज़ पड़ी रही और आपने वो मोटेलिटीज़, वो अमवात अपने टाइम पे ना उठाई, तो इससे क्या होगा कि आपका वो जो मोटेलिटीज़ होंगी, जो ज़िंदा बर्ड होंगे, वो उन अमवात को, उन मरे हुए परिंदों को नोचना शुरू कर देंगे उनकी बीट वाली जगह पे, उनके मुंह वाली जगह पे। और इस नोचने की आदत से क्या होगा कि अब उन्हें ज़िंदा बर्ड्स को भी एक दूसरे को नोचने की आदत पड़ जाएगी, जिसके कैनिबलिज्म कहते हैं। और उसके अलावा वो फैदर पैकिंग की भी आदत पड़ जाती है इन्हें। फिर हमें इसके लिए ढेर सारी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो शुरू में जब बर्ड आपके पास आता है, चूँकि वो ट्रैवल करके आया होता है, उसको वैक्सीन्स लगी होती हैं, उसको जेंटा इंजेक्शंस लगे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स लगे होते हैं, पैकिंग हुई होती है, काफ़ी ज़्यादा हैंडलिंग होती है। तो उस सूरत में उसको उस सारे तनाव से बाहर निकालने के लिए जैसे ही वो फार्म पे आता है तो हम उसे शुरू में इलेक्ट्रोलाइट्स या ग्लूकोज वगैरह या साल्ट्स वगैरह देते हैं, ताकि उसकी एनर्जी बहाल हो, ये जो सफ़र के दौरान उसने अपनी ताकत खोई है ये इसकी बहाल हो। और फिर उसके बाद हम आस्ता आस्ता मल्टी विटामिन्स की जानब आते हैं कि इसको हम मल्टी विटामिन्स ऑफ़र करें। और जैसे ही आपके फार्म पे चूज़ा लगभग 8 से 12 घंटे गुजार ले तो उसके बाद आपको इसकी फ्लशिंग की ज़रूरत पड़ती है। फ्लशिंग आप लाजमी करें। अगर एक फ्लशिंग से उसका रिज़ल्ट बेहतर नहीं आता, वहाँ पे उसकी ड्रॉपिंग सही तरह से नहीं खुलती, उसकी वेंट जो है वो सही तरह से नहीं खुल रही, तो आपको उसमें दूसरी फ्लशिंग की ज़रूरत पड़ जाएगी। आप दूसरी फ्लशिंग भी उसमें परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 दिन के वक्फे के बाद। तो जैसे ही आप फ्लशिंग करें, फ्लशिंग करने से कम आपने 10 घंटे इंतज़ार करने के बाद आपने इसको कोई भी अच्छी एंटीबायोटिक चलानी है। जैसे कि मैंने वीडियोज़ में बताया था कि आप इसको एनरो चला सकते हैं, आप इसको कोलिस्टिन चला सकते हैं। ये बहुत अच्छी जो एंटीबायोटिक्स है, इनके रिज़ल्ट्स बहुत बेहतरीन आते हैं। इसका कोर्स हम कम से कम 3 दिनों के लिए इसका कोर्स करते हैं, लेकिन चौथे या 5वें दिन में एंटर होने में भी कोई हर्ज नहीं है। ये हम किसी ट्रीटमेंट के लिए नहीं चला रहे होते, क्योंकि शुरू में जब चूज़ा होता है तो उसके अंदर जर्दी इतनी आसानी से हल नहीं होती, उसको हल करना पड़ता है। तो अगर जर्दी हल नहीं होगी तो जर्दी के अंदर फैल जाने की वजह से पेरिटोनाइटिस, बहुत सारे ढेर सारे उसके अंदर मसाइल बनना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद इकोलाई की ग्रोथ बढ़ती जाएगी उसके ऊपर। और अगर एक बार इकोलाई चूज़े के ऊपर अटैक कर गया तो फिर उसके बाद उसका बचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, आपकी ढेर सारी मेडिसिन उसके ऊपर लगती हैं। तो आपने, मेरी सारी बातों का मकसद ये है कि मेडिसिन को आपने कम से कम इस्तेमाल करना है। मेडिसिन को जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, मेडिसिन जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बजाते खुद एक स्ट्रेस होती हैं। और फिर इस दौरान आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आस्ता आस्ता आपके मुर्गियों की जो चूंचें हैं ये बड़ी होती जा रही हैं। अब ये चूंचें जितनी ज़्यादा बड़ी होती जाएंगी, इतनी ज़्यादा उसके अंदर वो कहते हैं जैसे कि वो नमकियात और कैल्शियम की कमी होती जाएगी और वो एक दूसरे को नोचना शुरू कर देंगी। इसलिए 7वें या 8वें दिन पे, मैक्सिमम 9वें दिन पे, इससे ऊपर आपने नहीं जाना। इस दिन पे आपने मुर्गियों की चूंचें लाजमी कटवानी है। अगर आपके पास मुर्गा भी है और बाद में अपने मुर्गा मुर्गी में मिक्स करके अपने फर्टाइल अंडे लेने, तो पहले ही दिन से पहले कम से कम जो ना 8 से 10 दिन आप मुर्गे को लादा करें, जब तक आपकी मुर्गियों की डिबीकिंग नहीं हो जाती। इसके बाद आपने मुर्गे को मुर्गी के अंदर ही मिक्स कर देना है। एक दूसरे के साथ मिक्स होने के बाद उनके अंदर एक सोशल कॉन्टेक्ट सा बन जाता है, तो वो एक दूसरे के साथ वो बिल्कुल हैप्पी माहौल में रहते हैं। अगर आप मुर्गे को बिल्कुल लादा रखेंगे तो मुर्गा चूँकि एग्रेसिव होता है, बहुत ज़्यादा लड़ाका होता है, तो वो एक दूसरे के साथ लड़ के एक दूसरे को मार देते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें जब भी आपके पास 6 फार्म पे आएँ, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो मैंने वीडियो बनाई थी कि आपने चूज़ा रिसीव होने से पहले प्रिपरेशन बहुत अच्छी करनी है, तैयारी बहुत बेहतरीन करनी है। ये सारा आपके फार्म पे कॉक्सी ना आए, इसके लिए आपको तैयारी बेहतरीन करनी पड़ेगी। फार्म पे जरासीम ना रहें, आपके फार्म पे किसी किस्म का और बैक्टीरियल लोड ना आए, उसके लिए भी आपको फार्म की तैयारी बेहतरीन करनी पड़ेगी। तो ये पूरे एक 7 दिनों का रिव्यू था जो मैंने अपने फार्मर्स भाइयों को दिखाया, बोल के दिखाया साथ, और वीडियो फॉर्म में भी दिखाया। अगर कोई इसको बिल्कुल पूरी तवज्जो के साथ देखता है और इसे सीखने की कोशिश करता है तो उसके सीखने के लिए इसमें बहुत कुछ मौजूद है। हमने इसकी बड़ी माशाल्लाह बहुत कामयाब इसकी ब्रूडिंग की है। तो ब्रूडिंग के सारे पैरामीटर्स यही होते हैं जो मैंने आपको वीडियो के दौरान दिखवाए थे।
और ये इन सारे पैरामीटर्स के ऊपर अगर आप अमल करते हैं, आप हवा, पानी, दर्जा हरारत, उसके अलावा जो आपकी वेंटिलेशन गुजर रही है उसमें ताज़ा हवा, नीचे जो बरादा है उसको आप साफ़ सुथरा रखते हैं, ये तमाम पैरामीटर्स, ये सारी चीज़ों को आप अपने फार्म के ऊपर अगर मेंटेन रखते हैं, चाहे आपके पास छोटा फार्म है या बड़ा फार्म है, चिक्स थोड़े या ज़्यादा हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बंदा एक बहुत कामयाब बेहतरीन ब्रूडिंग करेगा और बर्ड को बहुत अच्छा स्टार्ट फ्राहम करेगा।